नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे विषय गणित कक्षा 10 अभ्यास 3.1 चित्र प्रकाशन। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें। आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 1, करा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था। आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक मित्रों, तो कोई आफ्ताब पुरुष है कोई, वो कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला ये है मित्रों। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर पहला है चित्र प्रकाशन का। मित्रों, मैं इस सवाल को आपको बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। मित्रों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है मित्रों। स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, ये कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक मित्रों, मैं कह रहा हूँ, अपने आप को मान रहा हूँ मित्रों कि मैं कहता हूँ अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मित्रों, मैं मान लीजिए आज 48 वर्ष का हूँ मित्रों। क्या मित्रों? 48 वर्ष का, कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई फर्क हमसे नहीं पड़ता, हमको नहीं पड़ता मित्रों। तो मैं 48 वर्ष का हूँ। तो मित्रों, मैं कहता हूँ कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब मित्रों पहले हो गया मित्रों। पहले, आज से पहले, जैसे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, अभी वर्ष महीना पहले, अभी किसकी बात कर रहा है? वर्ष की कर रहा। तो मित्रों यहाँ 7 वर्ष पूर्व। तो मित्रों मैं यहाँ जो करूँगा तो 48 में से मैं इस 7 को निकाल लूँगा मित्रों। तो 48 में से जब 7 निकाले तो कितने बचे मित्रों? 41 बचे। तो आज मैं 41 वर्ष का हूँ मित्रों। तो ये इस कंडीशन की बात है। आपसे इतने वर्ष पहले मैं 47 वर्ष का था। तो ऐसे ही वो कह रहा हमसे कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे इतनी गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मित्रों मैं लिखूंगा। तो ये बताइए, लड़की पहले आएगी, आफ्ताब पहले आया था जन्म होकर के, या आफ्ताब की पुत्री आई थी? तो मित्रों आप सभी जानते हैं पहले पिता का जन्म होता है, फिर उसके बाद में पुत्री का जन्म होता है मित्रों। तो पिता क्या करा? आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व। तो क्या है मित्रों, यहाँ से मैं लिखूंगा माना आफ्ताब की उम्र, वर्तमान उम्र कितनी मित्रों? 7 वर्ष। मैं लिख देता हूँ इस जगह, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु इतनी है। देखिए, तो मित्रों यहाँ से मैं लिखूँगा माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मित्रों कितनी? x वर्ष। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी मित्रों? x वर्ष। और उसकी पुत्री हो जाएगी, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक मित्रों, मैंने ये मान लिया आफ्ताब की जो आयु है मित्रों x वर्ष मान ली मैंने, और उसकी पुत्री की आयु कितनी मान ली मित्रों? y वर्ष मान ली मित्रों। और आगे चलते हैं। अभी मित्रों ये क्या कह रहा है हमसे? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का। मित्रों 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का। तो मित्रों यहाँ पे लिखूंगा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। क्या मित्रों? 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो क्या हो जाएगी मित्रों? यहाँ 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी मित्रों? 7 वर्ष पूर्व। तो मित्रों मैंने क्या माना था? वर्तमान जो इस समय है। तो मित्रों हमने इस समय आफ्ताब की जो आयु है कितनी मानी है मित्रों बताइए? मैं कहने लगा मेरी आयु 48 वर्ष है इस समय पे। अब यार बोलो मत ना भैया। मैं कहने लगा मेरी वर्ष कितनी? 48 वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व कितनी जाएगी मित्रों? 41 वर्ष। ठीक मित्रों, तो सेम वैसे ही करा है मित्रों मैंने। तो यहाँ पे मैं आफ्ताब नहीं हूँ, एक मैं मान लीजिए मैं लोकेश हूँ। तो मेरी आयु इस समय कितनी मित्रों है? 48 वर्ष थी। तो 7 वर्ष पूर्व कितनी इतनी रह गई। तो मित्रों मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैंने मेरी x वर्ष आयु थी।
आज मेरी कितनी है, x वर्ष आयु है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी मित्रों, तो x में से मैं 7 घटा दूंगा। हमें गणित के भी यानी कि अचर शब्दों के पते हैं हमें, तो चर के नहीं पते मित्रों। तो मित्रों आफ्ताब की जो हमने वर्तमान आयु मानी है x, और 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी मित्रों, उसकी x माइनस के 7 वर्ष हो जाएगी मित्रों। क्या मित्रों, x माइनस के 7 वर्ष मित्रों। मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और मित्रों यहाँ पे क्या करा, मैं लिखूँगा वो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु तो कितनी हो जाएगी मित्रों, y माइनस के 7 वर्ष, ये हो जाएगा मित्रों। और आगे चलते हैं मित्रों। तो मित्रों मैं कहने लगा अपनी पुत्री से, आज मेरी जो वर्ष उम्र कितनी है, 48 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी थी मित्रों, 48 माइनस के कितना मित्रों 7, 41 वर्ष थी। तो 41 वर्ष भी मैं अपनी पुत्री से 7 गुना अधिक बड़ा था मित्रों। ये हमारे से सवाल कह रहा है मित्रों, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा मित्रों, ये आफ्ताब कह रहा अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक मित्रों, तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये वाक्य हो गया, तो ये हो जाएगा, मैं लिख दूंगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक मित्रों, तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर जो तुम्हारी x माइनस के कितना 7, तो ये होता होगा आफ्ताब की उम्र मित्रों। तो वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो मित्रों 7 वर्ष x माइनस के साथ 7 वर्ष पूर्व क्या है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी, इतनी है, तो इतनी मैंने ये लिख दी। अब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर 7 और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस के 7, y माइनस के 7। ठीक मित्रों, ये कितना गुना था, x माइनस के 7, यानी कि x माइनस के 7 और इतने 7 वर्ष बाद कितनी आयु का हो जाएगा वो y माइनस के 7। ठीक मित्रों, समझ आ चुका होगा मित्रों आपको। 7 वर्ष पूर्व इतना था मित्रों y माइनस के 7, और यहाँ पे y माइनस के x माइनस के 7, और 7 वर्ष पूर्व तो ये 7 गुना बड़ा था। 7 गुना मतलब 7 से गुना करवा रहा हमसे। ठीक मित्रों, तो यहाँ से ये आ गया वाक्य। और दूसरी स्थिति में चलते हैं, या पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x माइनस के 7 बराबर कितना, ये जाएगा 7y, तो मित्रों ये 7y आएगा और ये माइनस के 49 आ जाएगा। ठीक मित्रों, तो यहाँ से x माइनस के 7y बराबर कितना, माइनस के 49, और ये माइनस का उधर जाकर मित्रों प्लस का 7। ठीक मित्रों, ये वाली मैंने चीज़ ऐसी कैसी छाप दी नीचे को, और यहाँ पर जो प्लस में था वो माइनस में आ गया। देखो मित्रों x वैसे को वैसे ही है, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया था, और ये माइनस का उधर प्लस में पहुँच गया। अब यहाँ से बताइए x माइनस के 7y वैसे ही, और यहाँ से कितने बचे मित्रों, यहाँ पर बच जाएंगे तुम्हारे 42। कितने मित्रों, 42, यहाँ से 42 बच गए। अब x का मैं मान निकालूँ तो x बराबर माइनस के 42, और ये प्लस के कितना मित्रों 7y, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगी मित्रों ये 1 अपनी। ठीक मित्रों, और आगे चलते हैं, दूसरी स्थिति में चलते हैं। ये मित्रों क्या हो जाएगी, प्रथम स्थिति हो जाएगी, ये प्रथम स्थिति हो जाएगी ये। दूसरी स्थिति में और आगे चलते हैं। अब देखिए मित्रों, इसने एक वाक्य और हमसे कह दिया है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है दूसरे वाक्य में, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मित्रों मान लीजिए मैं अब कितना हूँ, मैं 48 वर्ष का हूँ मित्रों। कितना, 48 वर्ष का। ठीक मित्रों, और अब से 3 वर्ष बाद, तो मित्रों पहले वाक्य में, प्रथम वाक्य में पहले की बात हुई थी, अब बाद की बात हो रही मित्रों। तो ये कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मित्रों आज 48 वर्ष का हूँ, 3 वर्ष बाद नहीं, बाद की बात कर रहा था। तो 3 वर्ष बाद यानी कि अब मैं 48 वर्ष का हूँ, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा मित्रों, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51 वर्ष का। तो मैं कितने हो जाऊँगा, 51 वर्ष का। मैं कहने लगा अब मैं x वर्ष का हूँ, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस के 3 हो जाएगा मित्रों। 3 वर्ष बाद x प्लस के 3। तो मित्रों उसमें घटाया था, पूर्व में घटाते हैं और बाद में जोड़ते हैं मित्रों। तो जैसे ही आयु x y हमने मान रखी है मित्रों, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माना
आफ़ताब माना आफ़ताब की वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है मित्रों, और उसकी किसकी, आफ़ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगी। तो क्या करा, अब से 3 वर्ष पहले नहीं, सॉरी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद में मतलब जोड़ देंगे, तो मैं लिखूंगा अब से 3 वर्ष बाद आफ़ताब की आयु कितनी हो जाएगी मित्रों, तो x प्लस के 3 वर्ष। ऐसे सेम उसकी पुत्री की आयु प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उस 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, y प्लस के 3। मित्रों का रहा 3 गुनी आयु का, तो कुछ नहीं करना, प्रश्न के अनुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार तो x माइनस के 3 और बराबर कितने, 3 गुनी आयु का x प्लस के y प्लस के कितना 3 मित्रों, यहाँ से ही हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, x माइनस के 3 बराबर 3y माइनस नहीं प्लस, और यहाँ पे प्लस आएगा मित्रों, यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि ये वाली जो स्थिति ये वाली लेते हैं मित्रों, ये वाली कंडीशन वही है जो मैंने पीछे समझाया था मित्रों, बस केवल 7 के स्थान पर 3 बैठाना होता है मित्रों। ठीक मित्रों, अब यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से x माइनस के 3y, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा मित्रों, तो ये जाएगा 3 माइनस के 3, क्योंकि ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो गया, तो x माइनस के 3 y बराबर कितना 0, और यहाँ पे ये बस समीकरण नंबर 1 कितने हो जाएगा मित्रों, दूसरा समीकरण हो जाएगा अपना ये। और आगे चलते हैं, बस इसका आंसर तो ये हो जाएगा मित्रों, मगर इसे ज्यामितीय गणितीय और ज्यामितीय रूप में, गणितीय रूप में तो लिख दिया हमने, ज्यामितीय रूप में और चलते हैं मित्रों। थोड़ी सी गलती हो चुकी है हमसे, जैसे मान लीजिए प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए तो रहा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मित्रों हमने क्या माना था, x माना था, और इसकी जब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो x में प्लस 3 जोड़ दिया हमने, फिर ये अब से 3 वर्ष बाद, तो मित्रों मैंने वर्तमान आयु ये मान लिया, मैंने वर्तमान ये मान लिया, अब से 3 वर्ष पूर्व, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो x प्लस के 3 हो गया मित्रों यहाँ से। इसके बाद में फिर क्या कहा हमसे, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मित्रों अपनी पुत्री से अब तक दूसरे वाक्य में ये बात कर रहा है, वो कंडीशन सिद्ध हो गई, होने के बाद में उसमें दोनों में बहस हुआ आपस में, तो कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो उसकी जो वर्तमान ये x प्लस के 3 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 3 गुनी आयु, तो 3 गुनी आयु किन की उम्र से, अब तक किसकी उम्र से 3 गुना आयु का बड़ा है मित्रों, अपनी पुत्री से। तो उसकी पुत्री की आयु क्या मानी हमने, x प्लस के 3 मान लिया यहाँ पे, x प्लस 3 y प्लस के 3, तो ये तो बात उसकी होगी आफ़ताब के लिए, आफ़ताब की हो गई है। आफ़ताब के बाद में हो जाएगा तुम्हारा, तो मित्रों ये तो हो जाएगी आफ़ताब के लिए। उसकी पुत्री की सेम, उसकी पुत्री की y मान लिया हमने, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री हो जाएगी y प्लस के 3। जब इसी वाक्य कहाँ से बना मित्रों, यहाँ से बना है, ये यहाँ से, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मित्रों उसकी वर्तमान आयु ये हो गई, और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी, उसकी आयु तो ये हो गई आफ़ताब की, उसकी पुत्री की ये हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु 3 गुना बड़ा, तो 3 गुना x प्लस के y। तो मित्रों ये कंडीशन यहाँ से आई है, सेम पहले की तरह, जैसे पहले करा था हमने बिल्कुल सेम वही करते चले जाइए, बाकी कुछ नहीं करना। तो मित्रों यहाँ पे x प्लस के 3 बराबर 3y रह जाएगा ये, और ये 3 कितना हो जाएगा मित्रों 9। ठीक मित्रों, तो ये x प्लस के 3 x प्लस के ये प्लस का, तो ये माइनस का आ जाएंगे, माइनस के 3y बराबर, और ये तुम्हारा हो जाएगा 9, और ये माइनस का मुझे कितना, माइनस का होगा 3 हो गया, तो यहाँ से x माइनस के 3y बराबर कितना मित्रों 6। तो समीकरण नंबर दूसरी ये हो जाएगी, वो अपनी हमने गलत लिख दी थी, तो ये उसके स्थान पर ये लिखा जाएगा मित्रों। ठीक, और आगे चलते हैं। तो आइए ग्राफीय रूप में लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्राफीय रूप में।
ग्राफीय रूप में या ग्राफीय विधि से। ठीक मित्रों, हम कौन सी विधि से कर रहे हैं? ग्राफीय विधि से कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 क्या थी मित्रों अपनी? x प्लस के 7y बराबर, x प्लस के 7y बराबर क्या था मित्रों? माइनस के कितना मित्रों? 42, ये था मित्रों। ठीक मित्रों, अब यहाँ से मैंने x प्लस के 7y या ये प्लस को ये बराबर वैसे को वैसे छाप दिया, माइनस के 42 सेम। अब ये प्लस का उधर जाकर मित्रों माइनस के 7y हो जाएगा, ये उधर जाकर के माइनस के हो जाएगा मित्रों। अब यहाँ से मैं अपनी तरफ से कोई भी मान लेता हूँ। यहाँ से मित्रों 17 तरीके हैं आपके पास करने के लिए मित्रों। यहाँ से कोई गलती सवाल में नहीं मानी जाएगी अपनी। ठीक मित्रों, मैं आपको बार बार यही बताऊँगा कि जो आंसर थे पहले ही हो चुके हैं। यहाँ से नीचे को मित्रों डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है। किसी भी तरीका से कुछ भी मान लीजिए, 100 200 कुछ भी मान सकते हैं मित्रों। और ज़्यादा बड़ा मानोगे संख्या तो कागज़ ज़्यादा खर्च होएगा मित्रों, ज़्यादा स्थान घेरेगा। तो यहाँ से क्या माना हमने? यहाँ पर मैं y का मान अपनी तरफ से कुछ भी मान लेता हूँ। मैं लिखूँगा माना y बराबर कितना मित्रों? यहाँ पर मैं इस हिसाब से रखूँगा जो एक बारी 0 बन सके। कोई 0 की कोई शर्त नहीं होती मित्रों, मगर ऐसा रखूँगा जो बराबर में 0 हो सके। क्योंकि मित्रों जो छोटी संख्या होती हैं आप जानते ही हैं, जो पॉल होता है मेन पॉइंट होता है वहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। तो वही जैसे मान लीजिए मेन पॉइंट ये है, तो इसके एक रास्ता ये गई मित्रों, ये किए गई, ये किए गई, ये किए गई, ये किए गई। तो मित्रों जितना ही छोटा संख्या होगा तो इस पॉल के पास में होगा मित्रों। जब पॉल के पास में होगा तो स्थान कम घेरेगा। अब ये इतना बन गया। मान लीजिए एक यहाँ पे जाए, मान लीजिए 1000 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो 1000 तो लगभग काफ़ी दूर जाकर पहुँचेगा इस तरीके से। तो छोटी संख्या लेंगे तो छोटा कागज़ खर्च होगा अपना, ज़्यादा कम टाइम लगेगा मित्रों। तो यहाँ पे मैं ऐसी संख्या मानूंगा जो छोटी हो। कोई जरूरी नहीं है छोटी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी एक बार सोच लेते हैं। तो ये 42 मित्रों। अब यहाँ पर 7 6 ले लूँ तो 7 6 42 तो 0 बन जाएगा, तो ले सकते हैं इस हिसाब से। तो मैं लिखूँगा माना y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर। तो मित्रों x भी वैसा ही है, ये बराबर भी वैसा ही है, माइनस के 42 वैसा ही है, माइनस के 7 भी वैसा ही है, गुणा y के स्थान पर क्या रखवा रहा मित्रों हमने? 6 रखवा रहा, तो 6 रख लिया मैंने। तो यहाँ से देखिए माइनस के 42 भी वैसे ही, माइनस के 7 6 42 हो गया मित्रों। तो 42 और 42 कितने हो गए मित्रों? यहाँ पे ये हो जाएंगे मित्रों, बताइए 42 और 42 मित्रों कितना, माइनस कितने हो गए? 8 4, ये 84 हो गए मित्रों। ठीक मित्रों, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब भी मैंने ये संख्या क्या मान लिया मित्रों? ज़्यादा बड़ा मान लिया। चलो कोई बात नहीं, मगर फिर भी चलते हैं और आगे को। ये आ गया। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे? माइनस के मान लीजिए, चलो प्लस के मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैं माइनस के मान लूँगा इस तरीके से। तो मैंने ये माइनस का रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं मित्रों? यहाँ पे प्लस हो जाती है, यहाँ पे प्लस हो जाती है। तो मैंने माइनस का 6 रखूँगा इस जगह। तो ये माइनस माइनस प्लस के हो गए, तो ये हो जाएंगे। बताइए यहाँ पे क्या हो गया मित्रों? 0 हो चुका है। ये क्या हो चुका मित्रों? 0। ठीक मित्रों, ये प्लस का रख लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर थोड़ा बड़ा जो इसकी डिस्टेंस ये दूरी होती है मेन पॉइंट से। मान लीजिए मेन पॉइंट मैंने ये बताया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज़्यादा बैठ जाती है मित्रों, इसलिए मैंने थोड़ा वो ले लिया। इस कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और आगे चलते हैं। तो ऐसे ही मैं फिर मानूंगा माना y बराबर कितना? 7 रखने पर, कितना? 7 रखने पर। ठीक मित्रों, और यहाँ से सेम वही इस वाली कंडीशन को छाप लेता हूँ। ये x बराबर माइनस के 42 गुणा, और यहाँ से कितना मित्रों? ये 7 गुणा, यहाँ से कितना? माइनस के, यहाँ पे देखिए माइनस के फिर भी मैंने क्या रख लिया? 7 रख लिया। अब यहाँ से 42 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाए? यहाँ पे देखिए गुणा लगा दिया मैंने, यहाँ पे ये रखा जाएगा माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला 7। तो ये 7 7 49 हो जाएगा, प्लस के 49। तो यहाँ से कितने बचे? यहाँ से बच जाएंगे 7 आ जाएंगे, ये यहाँ से 7 बच जाएंगे। तो x बराबर कितना आ गया? ये 7 आ गया। यहाँ पे x बराबर कितना आया था? 0, और यहाँ पे कितना आया? x बराबर 7। ठीक, अब यहाँ से लिख देते हैं, मैं पॉइंट में लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे बिंदु A के लिए टेबल बनेगी मित्रों। किसके लिए? बिंदु A के लिए टेबल। यहाँ से मित्रों चाहे तो ये पॉइंट दो मान सकते हैं। एक्स वाई के मान 2 मान लिए हमने, चाहे 3 मान लेते हैं, कोई फर्क इससे हमें नहीं पड़ता। ग्राफ 2 से भी बन जाता है, ग्राफ 3 से बन जाता है। 3 का बता देता हूँ मैं मित्रों। अब के मान लूँगा मैं, माना यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे मान लेता हूँ। देखिए लिखूँ यहाँ पे माना
माना y बराबर कितना रख दूंगा आपका मित्रों, y बराबर क्या मान लेता हूँ मित्रों, आपका 8 मान लेता हूँ। माना y बराबर -8 रखने पर तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन रख देते हैं, x बराबर -42 ये वाला और -7 गुणा यहाँ पे कितना -8 ये हो जाएगा -42 माइनस प्लस के 8 सत्ते 56 हो जाएगा मित्रों यहाँ से। और ये 56 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना बच गया बताइए, यहाँ से बच जाएंगे 6, कितना मित्रों 6 बच जाएंगे, 6 नहीं बचेंगे मित्रों, यहाँ से 8 तो ये बच गए, 8 और 6 14, कितने मित्रों 14 हो जाएंगे, क्या के प्लस के 14 हो जाएंगे, ये क्या 14 ही बच रहे हैं। देखूँ 56 यहाँ से 42 तो यहाँ से कितने बच गए, 4 बचे ये, और यहाँ पर कितना 1, तो मित्रों यहाँ से देख रहे होंगे आप 14 ही बच चुके हैं यहाँ से। तो मित्रों ये जो बिंदु हो गए, ये जो माना है हमने ये x का ये हो गया मित्रों। मैं यहाँ पर x बराबर ये आया निकल के अपना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बात तो लिख देता हूँ आपको, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ये x बराबर कितना आया था मित्रों, यहाँ से आपका x बराबर आया था यहाँ से 0। अब मैं लिख दूँगा यहाँ पर आते हैं बिंदु कितना, एक ट्रिपल लगा देंगे मित्रों, और यहाँ पर जाकर कितना x क्या आया था मित्रों, x का मान अपना 0 आया था, और कोमा y का मान कितना माना -6। सेम वही यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, ये लगा देंगे यहाँ से x ये बिंदु कितना a हो जाएगा, ये बिंदु a और लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, और ये जाएगा बिंदु b का कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से बिंदु b का हो जाएगा x का मान जो आया अपना 7 आया निकल के, और y का मान कितना आया -7, ये हो जाएगा। सेम वही तरीका बिंदु कितना हो जाएगा अपना, ये बिंदु कितना हो जाएगा अपना ये c। यदि हम 2 तक रहने देते, a b तक रहने देते, यानी कि 2 ही रहने देते हमें x का मान, तो 2 ही तक रहता। अब मतलब हमने क्या माना, 3 माना था, c का मान हो जाएगा अपना कितना 14x का आएगा अपने निकल के, और इसका कितना माना था -8 ये, ठीक मित्रों। अब यहाँ से जो समीकरण नंबर 1 के जो 1 से जो हमने 3 बिंदु निकाले हैं उनको एक टेबल के द्वारा लिख लेते हैं, एक टेबल में लिख लेते हैं, टेबल में लिख देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ चलो यहाँ पे ही लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 के 1 से नहीं 1 के बिंदु कितने हो जाएंगे मित्रों, समीकरण नंबर 1 के बिंदु क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर x हो जाएगा और ये y हो जाएगा अपना। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, ये टेबल बन चुकी है।